नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील यादव और आपके सामने लेकर उपस्थित हूं एक और शानदार सी वीडियो जो 10 मिनट की वीडियो रहती है, जिसमें एक टॉपिक को हम एक ही वीडियो में खत्म कर देते हैं। यानी कि 10 मिनट के शो में एक वीडियो में एक टॉपिक खलास करने का काम करते हैं। आज की क्लास में मुगल वंश के शासक बाबर को कंप्लीट कर देंगे। तलवार नहीं चलेगी, लेकिन आप जानेंगे बनने वाले क्वेश्चनों का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, बाबर पर जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप इत्मीनान के साथ बैठे रहिएगा और बहुत शानदार तरीके से इस क्लास को लेते रहिएगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 9 बजे आ जाएगा। 9 बजे एक शानदार सी क्लास में सुबह लेता हूं। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, सुशील यादव सर के नाम से। 9 बजे बहुत बेहतरीन सी क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जानदार सी, जबरदस्त सी, जिसमें हम डिटेल में चीजों को लेकर चलने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश अगर हम बात करें साथियों तो यह 1526 से शुरू हो जाता है। और अगर बात करें साथियों 1857 तक, जब तक बहादुर शाह जफर जो होगा सेकंड, जो मुगल वंश का अंतिम शासक होगा, तब तक चलने का काम करेगा। वैसे हम मानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो लगभग मुगल काल यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अंतिम मुगल बादशाह बात करें तो कौन होगा? बहादुर शाह जफर, जो रंगून में जिसकी यहां पर मृत्यु हो जाएगी। तो 1526 से साथियों दिल्ली सल्तनत के बाद शुरू होता है आपका मुगल काल, और यहां पर साथियों ये 1857 तक चलने का काम करता। आइएगा, जानिएगा, समझिएगा। देखो, मुगल वंश में जो शासक हुआ है वह संस्थापक है साथियों बाबर। यानी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी है। और साथियों अगर हम बात करें तो 1526 में यह व्यक्ति क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है, बाबर नाम का व्यक्ति। और इब्राहिम लोदी नाम का व्यक्ति जो दिल्ली सल्तनत का शासक है, इसको हराता है। और जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है उसका नाम है पानीपत का युद्ध। यानी पानीपत के युद्ध में यहां पर दोनों के बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और भारत में साथियों मुगल वंश की नींव रखी जाती है। क्या कहेंगे? भारत में इससे मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बस इतना जानेंगे। देखो, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, जिनका वास्तविक नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जो है वह वैलेंटाइन डे का गिफ्ट माना जाता है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ है। और यह साथियों जो जन्म हुआ है ये उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। वहां पर एक फरगना का किला होता है, उसमें बाबर का जन्म हुआ है। यानी कि 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ है। बाबर जो थे, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हुआ करता था, जो तैमूर वंश से संबंध रखते थे। और माता जो थी वो कुतुल निगार खां या कुतुल निगार खानुम इनकी यहां पर माता थी, जो मंगोल हुआ करते थे। इन दोनों कंपनियों से बनने वाला जो प्रोडक्ट था वह बाबर कहलाता। बाबर पिता अगर बात करें साथियों तो उमर शेख मिर्जा, माता बात करें तो कुतुल निगार खां या कुतुल निगार खानुम इनकी माता रहने वाली है। बाबर के पिता की मृत्यु कहें 1494, कुछ कहते हैं 1493। यानी कि यहां पर 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु होती है। और मात्र 11 वर्ष का शासक क्या बन जाता है साथियों? फरगना किले का, उज्बेकिस्तान के अंदर जो किला था फरगना, उसका शासक बन जाता है मात्र 11 साल की उम्र में। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मुगल बादशाहों में सबसे कम उम्र पर बैठने वाला शासक कौन था गद्दी पर, तो ध्यान रखिएगा अकबर से भी कम उम्र में बाबर बैठ गया था। लेकिन वह भारत में नहीं बैठा था, फरगना के किले में बैठा था। यह बात ध्यान रखने वाली होगी। दोस्तों, अगर बाबर के प्रारंभिक संघर्षों की बात करें तो बाबर 1494 से ही समरकंद पर आक्रमण करना शुरू कर देता है, लेकिन वो असफल होता है। समरकंद यानी कि हम बात करें अभी भारत में कुछ नहीं है, ये बाहर की ही बातें कर रहे हैं। समरकंद के आक्रमण में बाबर यहां असफल रहता है। 1497 में समरकंद को जीतता है और 100 दिन के बाद ये समरकंद को जीतने का काम करता है। 100 दिन उस पर शासन करने का काम करता है। 1501 में इसने पुनः समरकंद को जीता और 8 महीने के लिए इस बार शासन किया। 1504 में साथियों काबुल और यहां पर गजनी को भी बाबर जीत लेता है, यानी कि अपने साम्राज्य विस्तार की पूरी कोशिश करता है। साथियों 1507 का ऐसा समय होता है जब यह पादशाह नाम की उपाधि धारण करता है। दरअसल पादशाह को आप बादशाह कह सकते हैं, क्योंकि यह आपका हिंदी का शब्द नहीं है। तो पादशाह की उपाधि 1507 में बाबर के द्वारा यहां पर धारण की जाती है। 1511 में एक बार पुनः बाबर क्या करता है? समरकंद पर आक्रमण करता है और इस बार समरकंद को जीत लेता है। और हम बात करें 1512 ईस्वी में इसे एक बार पुनः खो देता है। 1 साल के लिए जीता और मध्य एशिया में असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा है। यानी इसने वहां पर बहुत सारे अटैक किए थे अपने साम्राज्य विस्तार को करने के लिए, लेकिन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया था और अंततः इसको बढ़ना पड़ा था साथियों भारत की तरफ। अगर आपको बाबर बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, तो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं और मैंने कई बार बाबर डिटेल में पढ़ा रखा है। हम इस वीडियो में 10 मिनट में खत्म करते हैं साथियों, इसलिए आपको सिर्फ वही पॉइंट में देता हूं जो एग्जाम में आते हैं। 1519 पर बाबर भारत पर आक्रमण करता है और बाजौर भेरा नाम के स्थान है जहां पर यूसुफजाई जनजाति रहती थी। इस यूसुफजाई जनजाति के प्रति बाबर पहली बार भारत में एक अभियान चलाता है और यूसुफजाई जनजाति का दमन करता है। 1519 में बाजौर भेरा क्षेत्र में भारत में इस बाबर ने आक्रमण किया था 1526 के आक्रमण से पहले। 1519 में यह पेशावर पर आक्रमण करता है और 1520 में एक बार पुनः हम बात करें बाजौर भेरा जो पंजाब के क्षेत्र थे, यहां पर सियालकोट पाकिस्तान तक अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद
साथियों अगर हम बात करें 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बाबर लगभग 4 से 5 बार आक्रमण भारत पर करता है और जब जाकर साथियों 1526 वह समय आता है जब बाबर यहां पर अपना एक सफल आक्रमण करता है सत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से। बाबर के द्वारा कुल यहां पर 4 युद्ध लड़े जाएंगे। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध यहां पर हम बात करें तो 1529 में। आप इन युद्धों को किसी तरह से याद कर सकते हैं, बहुत सारी इसकी ट्रिक होती है। आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं एक ही लाइन में, पखचक। कैसे याद कर सकते हैं? आप याद रख सकते हैं साथियों पखचक। अगर ऐसे याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पखचक यानी पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर जब आया तो पानी पी के खाना खा के चंदेरी चला, पानी पी के खाना खा के चाय पी के और घर को चला। कैसे? पानी पी के खाना खा के चाय पी के और घर को चला। ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है, यहां पर कह सकते हैं पानी पी के खाना खा के चंदेरी चले घाघरा उठा के। कैसे? पानी पी के खाना खा के चंदेरी चले घाघरा उठा के। अपने तरह से याद कर लीजिएगा जैसे भी सही लगे। 1526 से शुरू होगा, 27, 28, 29 और 30 में बाबर की यहां पर मृत्यु हो जाएगी। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जो 1526 में लड़ा था। इस युद्ध में बाबर ने यहां पर इब्राहिम लोदी को हराया था। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 अप्रैल में लड़ा गया था, इसमें साथियों एक तरफ से यहां पर इब्राहिम लोदी और हम बात करें दूसरी तरफ से बाबर लड़ रहा था। यह युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। और अगर हम बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में साथियों मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और इस आक्रमण में बाबर के द्वारा यहां पर बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं जो 1519 में मैंने आक्रमण बताया है आपको बाजौर भेरा वाला, इसमें भी बाबर तोपों का प्रयोग कर चुका था। बाबर की सेना लगभग हम बात करें तो 15,000 और 20 से 24 इसके पास तोप हुआ करती थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना 80,000 हुआ करती थी, जिसमें 1 लाख से अधिक यहां पर कहें तो सैनिक और साथियों लगभग 1,010 देख लीजिएगा कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। और अगर हम बात करें 1,000 से अधिक इसमें हाथी हुआ करते थे। मतलब यह था कि बाबर के पास सेना कम थी लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, तोप उसने प्रयोग की थी और एक युद्ध नीति प्रयोग करी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, इसका नाम था यहां पर तुगलमा, जो कि एक अर्धचंद्राकार यहां पर नीति कही जाती है। तोपों को सजाने की विधि को उस समय उस्मानी विधि कहा जाता था, जिसे रूमी विधि भी कह सकते हैं। तो तुगलमा और साथियों उस्मानी विधि का प्रयोग किया, जिसकी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद साथियों बाबर आगे बढ़ता है और बाबर यहां पर एक और आक्रमण करेगा। लेकिन युद्ध में बाबर ने तोपों का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। ये 2 व्यक्ति थे जो मुख्य तोपची थे, जो तोपों को सजाने का काम कर रहे थे। साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब इस युद्ध को लड़ा तो बाबर इस पानीपत के पहले युद्ध को इब्राहिम लोदी से जीत जाता है। और बाबर क्या करता है साथियों, चांदी के सिक्के बंटवाता है, जिसकी वजह से लोग उसे कलंदर यानी कि दानी कहने लगते हैं। तो कलंदर या दानी की उपाधि बाबर ने कब ली है? पानीपत का पहला युद्ध जीत जाने के बाद। उसके बाद क्या होता है साथियों, बाबर खानवा का आक्रमण करता है और खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? जिनका नाम था साथियों राणा सांगा। राणा सांगा से यह व्यक्ति यहां पर युद्ध लड़ता है। और अगर हम बात करें 1527 में इस युद्ध की जो स्थान है खानवा, इस युद्ध में भी साथियों बाबर जो है वह इस युद्ध को जीत जाता है। हालांकि राणा सांगा यहां पर बाबर से ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया था एक बार। हाँ, बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। सैनिकों को लगने वाले एक टैक्स हुआ करता था इन पर, जो तमगा के नाम से जाना जाता था। इस तमगा नाम के टैक्स को भी खत्म कर दिया। उसके बाद साथियों बात करें, बाबर को हाल में ही युद्ध जीतना था, यानी हर हाल में बाबर को यह युद्ध जीतना था। इस युद्ध में बाबर ने क्या दिया? जिहाद का नारा दिया। पहले में कलंदर कहलाया, दूसरे वाले युद्ध में जिहाद का नारा दिया और साथियों इसने तमगा नाम का टैक्स भी खत्म कर दिया, क्योंकि सैनिक लड़ने के लिए ही तैयार नहीं थे इस व्यक्ति के। अगर दोस्तों बात करें, बाबर ने बहुत बहादुरी से यह युद्ध लड़ा था और इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन से? खानवा के युद्ध के बाद। यानी इस युद्ध में के बाद बाबर ने निर्णय लिया कि भारत में वह स्थायी रूप से रहेगा और शराब आदि को पीना भी बाबर ने बंद कर दिया। शराब आदि को पीना भी बाबर ने बंद कर दिया था दूसरे युद्ध में। और जिहाद का नारा भी दूसरे युद्ध में ही बाबर ने दिया था। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में हुआ। साथियों अगर हम बात करें, चंदेरी के राजा थे, मालवा क्षेत्र में शासन करते थे, जिनका नाम मेदिनी राय हुआ करता था। क्या? मेदिनी राय। तो बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा है, यह मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा है। उनकी 2 पुत्रियां थी, जिनको हुमायूं और कामरान को दे देता है, क्योंकि मेदिनी राय इस युद्ध को हार जाते हैं। तो तीसरा युद्ध बात करें तो हम करेंगे चंदेरी का युद्ध। 14 घाघरा का युद्ध एक नदी पर लड़ा हुआ युद्ध था। इस युद्ध में अगर हम बात करें
1519 में लड़ा गया और अफगानों की संयुक्त सेना को यह पराजित करता है, जिसमें महमूद लोदी को मुख्य रूप से पराजित करता है। और महमूद लोदी और बाबर के बीच में ये 1529 का युद्ध हुआ है, जिसमें जीत किसकी हुई है? जीत आपके बाबर की हुई है। साथियों अगर हम बात करें 1530 के समय में बाबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाबर को पहले कहां दफनाया जाता है? आगरा में। लेकिन बाद में जब इसकी आत्मकथा को पढ़ा जाता है तो पाया जाता है कि ये तो चाहता था कि जहां से मैं आया हूं वहीं मुझे दफनाया जाए। बाद में इसको काबुल दफनाया जाता है और इसकी जो समाधि है वो भी कहां पर है? आगरा के अंदर है। ये युद्ध है साथियों चारों के चारों, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है, आसानी से आप इसको यहां पर क्या करेंगे? याद करने का काम करेंगे। बाबर ने साथियों अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में लिखा था? जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया जाता है। क्या? अब्दुल रहीम खाना ने इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया है, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी थी। आएगा बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण क्या था? तोपों का प्रयोग करना। जो तोपची थे उनका नाम था क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफा का, उनके दो मुख्य तोपची हुआ करते थे। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुखी नाम का सिक्का या शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। सीजीएल ने पूछा कि शाहरुखी नाम का सिक्का किसने चलाया? तो बाबर के द्वारा शाहरुखी नाम का सिक्का चलाया गया था जब उसने साथियों पानीपत के अंदर जीत की थी। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर यह होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बाबर को पढ़ाने की कोशिश करी है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? दोस्तों आप इन आंसर को जरूर दिया करो, ये आंसर देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर मेरे आंसर को दे पाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे और आप सुबह 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 9 बजे मैं क्लास आपके लिए ले रहा हूं, बहुत जबरदस्त सी क्लास। आप सुशील यादव सर के नाम से सर्च करेंगे तो क्लास मिल जाएगी। जबरदस्त क्लास 9 बजे जुड़ती रहेगा मेरे साथ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहेगा। मैं आपको इसी तरह से बेहतरीन क्या करता रहूंगा? बेहतरीन आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। 10 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को खलास करेंगे और करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।